इस YouTube चैनल पर 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स आई हैं। बहुत सारे लोगों को YouTube स्ट्राइक्स आ रही हैं। जो उनको आ रही है वो अलग है, उसको कॉपीराइट स्ट्राइक्स कहते हैं। उन्होंने क्या किया था, दूसरे किसी यूट्यूबर का या फिर ऐसी चीज का जिसका इनके पास हक नहीं था यूज करने का वीडियो को, वो यूज किया था। इस वजह से उनको कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई है। वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, क्योंकि YouTube की एक पॉलिसी कहती है फेयर यूसेज पॉलिसी, जो कि अगेन एक ग्रे एरिया है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स उसकी चपेट में है, पर मैं किस में चपेट में आ गया, मैं आया हूं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इसकी वजह से मेरे को 2 स्ट्राइक आई हैं। टोटल अगर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाती हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है। पहली स्ट्राइक को वार्निंग बोला जाता है, मतलब इफेक्टिवली अभी मेरे चैनल पर 1 स्ट्राइक है। 2 और स्ट्राइक आती हैं, 90 दिनों के अंदर आती हैं तो मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। तो इसमें भाई साहब डरने वाली बात क्या है, मैं आपको बता क्यों रहा हूं सारी चीजें, क्योंकि भाई साहब ये जो स्ट्राइक्स आई है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आई है। आदमी गलती करता है, मैं मानता हूं कि गलती करता है, पर अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या गलती करी है तो मैं उसका किस तरीके से सुधार करूंगा। मतलब ये तलवार मेरे ऊपर लटकी रहेगी, या तो 90 दिनों तक मैं कोई भी वीडियो ना बनाऊं एंड ये सारी चीजें निकल जाए, पर ऐसा भी नहीं है। सेम तरीके की स्ट्राइक मेरे निश के लोगों को पिछले 3 साल पुराने वीडियोस पे आ रही है। और मैं कोई बेटिंग ऐप प्रमोट नहीं करता हूं, मैं कोई भी गेट क्विक रिच स्कीम प्रमोट नहीं करता हूं। मैं लेजिटिमेट तरीके इस चैनल पर बताता हूं कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, सारे तरीके बताता हूं। आपके सामने जो एग्जाम्पल्स भी लेके आता हूं वो एक्चुअल में पैसे कमा रहे होते हैं। कहीं पर भी हम ये नहीं बोलते हैं कि आप एक दिन में पैसे कमा लेंगे। हम हमेशा बोलते हैं कि आपको मेहनत लगेगी, सारे काम पूरे करने पड़ेंगे। तो अगर इस तरीके से मैं काम नहीं करूंगा तो इस चैनल पर व्यूज ही नहीं आने वाले हैं, ये चैनल डिलीट वैसे भी हो जाने वाला है। इसीलिए ये मेरे लिए बहुत ज्यादा घबराने की बात है। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या गलत किया है। इनफैक्ट जिन सारे लोगों को भी ये स्ट्राइक आ रही है मेरे जैसी, उनको कोई आइडिया नहीं है कि क्यों आ रही है। इनफैक्ट बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स बेटिंग ऐप का प्रमोट कर रहे हैं और उनके चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं आ रही है, सारी चीजें सही साट से चल रही हैं। अब क्या ये चैनल डिलीट हो जाएगा तो मुझे दुख होगा? भाई साहब होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से दाना चुक चुक के, मतलब चुन चुन के मैंने ये आशियां बनाया है। जब ये टूटेगा, ये बहेगा, तो मुझे दर्द नहीं होगा क्या? और आप अगर YouTube को एज अ करियर बनाना चाहते हो तो आपको इसकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास स्ट्राइक आती है, आपका सुनने वाला कोई नहीं है, आपका कोई माँ बाप नहीं है। क्या मैं इस चीज से डरा हुआ हूं? हाँ, डरा हुआ हूं। क्या ये मेरे साथ पहली बार हुआ है? नहीं। 2014 में 9 साल की मैंने अपनी TCS की जॉब, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी 3 साल की बच्ची थी। मैंने 2014 में जॉब छोड़ी, एक बहुत बड़ी रिस्क ली। रिस्क क्यों ली थी? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, मेरे सपने बड़े थे, मुझे ज्यादा पैसे कमाने थे, जो मुझे उस समय लगता था कि जॉब में तो इतनी ग्रोथ है नहीं। मुझे जो चीज पता चल गई है, इसमें मैं बहुत पैसे कमा सकता हूं। 2013 से मैंने ये काम चालू कर दिया था। क्या काम चालू किया था? आर्बिट्राज का काम चालू किया था। मैं गूगल एड्स का यूज करता था, गूगल का ही एक प्रोडक्ट यूज करता था एंड से ट्रैफिक लेके अपने ब्लॉग्स पर लेके आता था, जिसमें गूगल एडसेंस था। गूगल एड्स के थ्रू लेके आता था, गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल के एडसेंस से ही मैं पैसे कमाता था। बहुत अच्छा काम चला मेरा 1.5 साल के आसपास। 2014 जनवरी में मुझे लगा कि भाई मुझे जॉब छोड़नी चाहिए। मैंने उस समय सपने देखना चालू कर दिया था भाई साहब कि जितने ज्यादा मैं एड्स में पैसे डालूंगा उतने ज्यादा मेरे पास रिटर्न आने लग जाएंगे। इसके लिए मुझे समय चाहिए और मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के कुछ समय तक तो ठीक चला। 6 महीने बाद मुझे यह पता चला कि मेरे चारों एडसेंस, मैं उस समय गूगल एडसेंस, गूगल का जो एडसेंस होता है उसके जो पैसे आते हैं गूगल एडसेंस में आते हैं, 4 एडसेंस अकाउंट एक महीने में एक के बाद एक
बैन हो गए। रीजन दिया गया कि आर्बिट्राज जो पॉलिसी है वो गूगल एडवर्ड्स के अगेंस्ट है। गूगल एडवर्ड्स के अगेंस्ट पॉलिसी थी, मेरे एडसेंस के अकाउंट बैन हो गए। मैंने अगेन बहुत हाथ पैर मारे, सर मारे, गूगल एड्स के पास गया। बाद में जब मैं और पैसे कमाने लग गया, मैं गूगल के इवेंट में जाता था तो उनसे पूछता था, किसी के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। उस समय मैं वाकई में बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि जो मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, मैंने अपने बॉसों को, अपने कलीग्स को ये बोल के रखा था कि भाई साहब मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, और उन्होंने कहा था तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है पवन। एंड 6 महीने बाद वो सही साबित होते हुए नजर आ रहे थे। मैंने अपने भाई को फोन लगाया, मैंने कहा भाई मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं, मैं क्या करूं, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि 1 तारीख में मेरे पास कोई भी पैसे नहीं आने वाले थे। एंड ये 6 महीने ही सिर्फ हुए थे मेरे को जॉब छोड़े हुए। मैंने और भाई ने डिसाइड किया कि अब 6 महीने का समय अपने आप को देना है। अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वापस सर झुकाकर मैं जॉब में चला जाऊंगा। 6 महीने बहुत मेहनत करी मैंने, प्लस साइड में कैट की तैयारी भी करता रहा। क्यों कैट की तैयारी करता रहा? क्योंकि भाई साहब हो सकता है कैट में निकल जाता तो मेरी बेइज्जती ना होती ऑफिस में, मैं एमबीए करके कोई दूसरी स्ट्रीम में चला जाता, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनता, मैं मैनेजर बन जाता, वो बेइज्जती, वो जलालत से दूर हट जाता। कैट में तो मेरा हुआ नहीं, परंतु जब मुझे पता चल गया था कि भाई ब्लॉग से पैसा कमाया जाता है, 6 महीने में हमने इतनी मेहनत करी कि एसईओ के बादशाह बन गए। ब्लॉगिंग से, ऑर्गेनिक से ट्रैफिक हमारे पास में आने लग गए, एंड फिर से धन वर्षा हमारी चालू हो गई। भाई साहब मैं अपने आप को राजा समझने लग गया कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, परंतु समय बड़ा बलवान होता है। हम जिस फील्ड में आए हैं, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप जमीन पर आ जाओगे। आर्बिट्राज के टाइम पर मैं कॉन्फिडेंट था, मैं जमीन पर आया। एसईओ के टाइम पे भी मैं कॉन्फिडेंट होने लग गया था, ओवर कॉन्फिडेंट होने लग गया था। मेरी इनकम धीरे 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 करके गिरने लगी, फिर मुझे डर लगने लग गया। मैंने ऑल्टरनेट सोचा, मैंने ये नहीं सोचा कि ब्लॉगिंग में मुझे क्या इंप्रूव करना है, मैंने ये सोचा कि चलो अब यूट्यूब चैनल बनाते हैं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत ज्यादा उस समय पॉपुलर हो रहे थे लोग। मैंने एक चैनल बनाया, अंजनी's टॉय वर्ल्ड। वहां पर हमने 1.5 साल बहुत ज्यादा मेहनत करी, उसका रिजल्ट क्या आया? 0। साथ में मैं ब्लॉगिंग के बारे में सीख भी रहा था, क्या नई चीजें आ रही हैं, क्यों हम डाउन हो रहे हैं। मैंने कई नए लड़के, क्योंकि जो पुराना तरीका हमसे काम कर रहे थे, जिस पुरानी नीश पे हम काम कर रहे थे, उसका डाउनफॉल चालू हो गया था। नई नीश पर जब हमने रिसर्च करी, नए लड़के लेके आए, उनको काम सिखाया, वो काम सीखते थे, सीख कर भाग जाते थे। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने एक नया YouTube चैनल चालू किया, यही जो आप देख रहे हैं, लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल। मैंने सोचा जो मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहा हूं, जिन लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा हूं जो भाग रहे हैं, क्यों ना मैं YouTube पे ही वो सारी चीजें करने लग जाऊं, एंड बहुत सारे लोगों तक ये अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे, एंड हो सकता है वहां से मुझे फेम मिलना स्टार्ट हो जाए। ये डे 1 पर ही सक्सेस हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्किल थी, ब्लॉगिंग की स्किल थी, लोग मेरे को सुनने के लिए तैयार थे। मेरे YouTube चैनल खोलने के बाद ही आप देखेंगे कि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। लोग ब्लॉगिंग को कूल समझने लग गए, ब्लॉगिंग से लोगों को मोटिवेशन आ गया। मेरी जब भाषा सुनते थे, उनको समझ में आ जाता था कि भाई साहब ये एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो 9 साल की अपनी जॉब छोड़कर झक मारकर यहां पर, क्योंकि YouTube में भी बहुत टाइम बाद आया था, बीच में मैं गायब था, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने जो भी नई चीजें सीखना चालू करता था, YouTube पे अपने ब्लॉग रिव्यू के फॉर्म में बताता था। तभी वहां पर एक वेब स्टोरी नामक चीज आई थी, जिसमें अगेन लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए। एंड जब ये लाइव एग्जाम्पल लोगों के पास पहुंचे थे, मुझे बहुत प्यार मिला। एंड धीरे करते करते इस चैनल पर 3.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अगेन क्या हुआ? लोगों को नई चीज चाहिए थी। ब्लॉगिंग में चैट जीपीटी के आने की वजह से लोगों का इंटरेस्ट कम होने लग गया। मैं जो चीजें बता रहा था ब्लॉगिंग में ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लाने का, मैं जो लोगों को बता रहा था कि डिस्कवर से, वेब स्टोरी से ट्रैफिक लाने का, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। मेरा चैनल भी स्टैग्नेंट हो गया। ऑलमोस्ट 1 साल तक हमारे चैनल पर सिर्फ 3.5 लाख सब्सक्राइबर थे। आज से 1 साल पहले मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया। मैंने सोचा कैसे
इस चैनल को आगे बढ़ाकर लेके जाना। मैंने 1 महीने तक कोई भी वीडियो नहीं डाला। 1 महीने पूरा सोचा कि मुझे क्या करना है। उस समय मैंने वीडियो भी बनाया था कि अगले 1 साल में इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। पिछले 1 साल में ना के बराबर मेरे चैनल पे ग्रोथ हुई थी एंड मैंने कॉन्फिडेंस लेके आया था कि भाई मुझे पता है कि नई चीजें कैसे सीखी जाती हैं। एंड उसकी बदौलत क्या हुआ कि मैंने 1 महीने का जो ब्रेक लिया, नई चीजें सीखी और मैं बिलीव के साथ आया कि मुझे 1 मिलियन लेके आना है। पिछले 5 महीने में अगर आप देखोगे तो एक्सेप्शनल ग्रोथ है। 2500 सब्सक्राइबर डेली हमारे चैनल पर बढ़ रहे हैं, पिछले 5 महीने से बढ़ रहे हैं। इसी ग्रोथ के साथ अगर हम बढ़ते रहे तो अगस्त में इसी साल हम 1 मिलियन हो जाएंगे। जो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि 1 साल में 1 मिलियन हो जाएंगे, वो पूरा होने वाला था। पर भगवान तो यहां पर है, वो परीक्षा तो लेता है। अगेन हमारे सर पर ये कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ गई है। इससे मैं डरता नहीं। अगर मुझे पता होता कि मैंने क्या गलत किया है, पास्ट में तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, पर आज की तारीख में मुझे क्लियरली नहीं पता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। हो सकता है क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट इस चैनल पर डालूंगा तो हो सकता है ये चैनल बचा रहे, हो सकता है ये चैनल चला जाए। तो क्या होगा कि पहली चीज आपको सीख क्या रखनी कि अगर आप एक मोड ऑफ अर्निंग सोर्स रखते हैं, अगर आप YouTube पे ही अकेले डिपेंडेंट हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। बहुत सारे मेरे जो पुराने दोस्त हैं जो ब्लॉगिंग की वजह से मेरे पास जुड़े हुए हैं, ब्लॉगिंग में कितने सारे अपडेट्स आए थे। इसी वजह से आप हिताश होना, नाराज होना कि भाई क्या सारी चीजें हो रही हैं YouTube में। भाई वहां पर तो अपडेट में आपको पता चल जाता है, YouTube में तो पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है। पर क्या मैं डरा हुआ हूं? नहीं। इतने सारे मैंने डाउन्स देख लिए हैं ना कि मुझे पता है कि मैं ऊपर ही जाने वाला हूं। ब्लॉगिंग में एटलीस्ट हमको गूगल अपडेट के फॉर्म में बता देता है कि क्या हम गलत कर रहे हैं। एंड देखो ब्लॉगिंग में ब्लॉग्स डेड होते हैं। जब मैंने क्या बताया था, आर्बिट्राज जब हम कर रहे थे तब हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं लेके आते थे और 6 महीने में ऐसा नहीं हुआ था कि हम एकदम से सक्सेसफुल हो गए थे। 27 ब्लॉग्स हमने फेल किए थे, तब हमारा सुपर सक्सेसफुल ब्लॉग दीपावली बन के आया था जिसने 8 साल इंटरनेट पे राज किया। आज की तारीख में वो भी डेड हो चुका है। तो क्या मेरा विश्वास YouTube ब्लॉगिंग से हट गया है? नहीं। पर मुझे ऐसी चीज समझ में आ रही है, सारी चीजें टेम्परेरी है, अपने को इकोसिस्टम बनाकर भी रखना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा चैनल डिलीट ना हो, पर अगर ये चैनल डिलीट हो जाता है तो यकीन मानिए मैं कुछ इससे भी बेहतर कर रहा हूंगा। मैंने जन्म इस धरती पर गायब होने के लिए नहीं लिया है। मैं कहीं ना कहीं चमक रहा हूंगा। मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा हूंगा कि दुनिया कहेगी एक था पवन। अगर आप इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हैं तो भाई साहब इस वक्त पर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि जो सबसे अच्छा साथी आपका होगा वो ब्लॉग ही होगा। अगर आपने ब्लॉग नहीं बनाया तो भाई साहब आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ब्लॉग बना लें। ब्लॉग फ्री ब्लॉगर पर भी बन जाता है। एंड अगर आप पार्टियों में पैसे वेस्ट करते हो, अय्याशी करते हो, तो वर्डप्रेस पे ब्लॉग बना लेना, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल ब्लॉग वर्डप्रेस पर बनता है। ब्लॉग किस तरीके से बनाना है उसकी सारी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ब्लॉग बनाने के लिए, वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने के लिए आपको होस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम हमेशा रिकमेंड करते हैं होस्टिंगर। अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक से होस्टिंगर की, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे कोई भी होस्टिंग लेते हैं तो हम बहुत कुछ गुडीज आपको देंगे। इनफैक्ट हमारे VIP ग्रुप में भी आपको ऐड कर देंगे। अगर आप हमसे कोई सी भी होस्टिंग लेते हो, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, फिल करो, सारी गुडीज आपके सामने आ जाएंगी।